बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये जो सामने स्क्रीन के ऊपर आप एक वीडियो देख रहे हैं, ये किसी यूरोपियन ममालिक की है, जिसमें दो ख़वातीन अपने आप को कुत्ता समझकर उसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मगरबी जो तहज़ीब है, इसमें एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका इख्तियार उन्होंने इंसान को दिया हुआ है कि अगर एक सोसाइटी और समाज कहता है कि ये काम हमारे लिए अच्छा है तो उनके लिए वो अच्छा है, और अगर सोसाइटी कहती है कि नहीं, उनकी मेजॉरिटी कहती है कि नहीं भाई ये काम हमारे लिए बुरा है, ये हम नहीं करना चाहते, तो स्टेट कहेगी ठीक है भाई आपके लिए ये काम बुरा है। तो जब अच्छाई और बुराई का इख्तियार जब आप एक इंसान को दे देंगे तो फिर इस तरह के ही नताइज निकलेंगे कि इंसान रहना चाहता है, एक मर्द है वो औरत रहना चाहती है, और एक औरत है वो मर्द रहना चाहती है, तो वो उसको इख्तियार है, क्योंकि उसकी तायीन तो उसने खुद करनी है ना कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। एक इंसान वो जानवर बनना चाहता है, जिस तरह आप इस वीडियो के अंदर देख रहे थे कि औरतें कुत्ता बन गई हैं। औरतें और मर्द अगर चाहते हैं कि हम इंसान नहीं रहते, हम कुत्ता बनना चाहते हैं या कोई भी जानवर बनना चाहते हैं, तो उसको स्टेट प्रोटेक्ट करती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है। भाई ठीक है भाई, ये आपके लिए अपना इख्तियार है, आप जिस तरह चाहें अपनी लाइफ गुजारें, अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई आपके लिए रोक टोक नहीं है, आप अपनी आज़ादी के साथ जो चाहें करें, स्टेट आपको नहीं रोकेगी। और ये जो इस तरह के केसेस हैं कि जिसमें मर्द ख़वातीन हर गुज़रते दिन के साथ इनकी रेशो बढ़ती जा रही है और ये अपने आप को कुत्ता बनाते जा रहे हैं, ये एक अचानक से नहीं हो गया, इसके पीछे कई एक मुहर्रकात हैं, कई एक असबाब और वसाइल हैं, कई एक इनके पीछे एजुकेशन इदारे हैं, मीडिया है, जितने भी ज़राए हैं, ये सारे के सारे उनके मुहर्रकात हैं। अभी एक हमारे दोस्त है जो यूके से, हमारे उनसे एक पुराना ताल्लुकात है, वो आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि यूके के अंदर यानी बरतानिया के अंदर 10,000 लोगों ने अपने आप को कुत्ता रजिस्टर्ड करवाया है। ये यूरोपियन जो ममालिक हैं उनमें से एक मुल्क की ये सिचुएशन है, और ये तादाद आए रोज़ बढ़ती जा रही है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को इंतहाई खूबसूरत शक्ल में पैदा किया है। इंसान के जो हाथ हैं, इंसान का जो पाँव है, इंसान का जो चेहरा है, नाक है, कान है, ज़बान है, दांत हैं, इससे अच्छी कोई और तख्लीक नहीं हो सकती थी। हमने इंसान को इंतहाई खूबसूरत शक्ल व सूरत में पैदा किया है। अब अल्लाह ने इंसान को इतना मकाम और मर्तबा दिया है, लेकिन मगरबी जो तहज़ीब है वो ख़ुद को अब इंसान के दर्जे पर रखने के लिए तैयार नहीं है। वो इंसानियत के दर्जे से गिर कर अब वो अपने आप को जानवर रखना चाहते हैं। और इन्हीं लोगों के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये लोग जानवर हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। जानवर को तो अल्लाह ने शऊर नहीं दिया, इंसान को तो अल्लाह ने शऊर दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, दिमाग दी है, फ़हम व फरासत दी है। उसके बावजूद ये अपने आप को जो अल्लाह ने इनको दर्जा दिया है उस दर्जे पर रखने के बजाय जानवर के दर्जे पे आ गए हैं, बल्कि उससे भी बदतर हैं। क्योंकि इंसान को जो दर्जा मिलता है, जो फजीलत मिलती है, वो उसके करैक्टर की वजह से, उसके अकीदे और फ़िक्र की वजह से, उसके अमली काम की वजह से मिलती है। और मगरबी तहज़ीब के अंदर ये चीज़ें तो बिल्कुल मैटर नहीं करती, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो इंसान ने खुद डिसाइड करना है। बात करने का जो मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी और समाज के अंदर जो मगरबी तहज़ीब इंतहाई तेज़ी के साथ सर्वाइव करती जा रही है और फैलती जा रही है, हमारी नौजवान नस्ल इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो जिस लाइन के ऊपर वो चल रहे हैं और उनके इस तरह के नताइज बरामद हो रहे हैं, खुदा ना करे हमारा माशरा भी इसी तर्ज पर, इन्हीं लाइनों पर चलता रहा, तो कल को हमारी सोसाइटी और समाज के अंदर भी इस तरह के केसेस देखने को मिलेंगे, और बड़ा जल्दी देखने को मिलेंगे अगर हम इसी रास्ते के ऊपर चलते रहे। क्योंकि इससे पहले मगरबी तहज़ीब के अंदर जो चंद एक चीज़ें थी वो हमारी सोसाइटी और समाज के अंदर आ चुकी हैं, वो बतौर कानून, बतौर निज़ाम नाफिज भी हो चुकी हैं, और हम उस सिस्टम के अंदर ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। मिसाल के तौर पर वेस्ट के अंदर ज़िना बिर रिज़ा, यानी कि आप वहाँ पे किसी भी खातून को राज़ी करके ज़िना करेंगे तो स्टेट की नज़र में ये आपका राइट्स है, आप कर सकते हैं, स्टेट की नज़र में आप मुजरिम नहीं हैं। और यही कानून पाकिस्तान के अंदर है। आप किसी भी खातून को तैयार करके, राज़ी करके उससे ज़िना करेंगे तो स्टेट की नज़र में ये जुर्म नहीं होगा। हालांकि शरीयत की नज़र में ये उतना ही जुर्म है जितना आप किसी के साथ ज़बरदस्ती ज़िना करते हैं। और ज़िना का जो मामला है ये शरीयत की नज़र में बड़ा हसास है, इसकी तो दियत ही नहीं है। यानी शरीयत की नज़र में एक ऐसा केस है कि जिसके बराबर माल भी नहीं हो सकता, और हमारे सोसाइटी के अंदर वो मुजरिम ही नहीं है।
اسی طرح جتنے بھی دیگر یورپین ممالک کے اندر جو زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں وہی ہماری سوسائٹی کے اندر سروائیو کرتے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے میڈیا ہے, میڈیا کے اندر کریٹ کیے جانے والے ڈرامے ہیں, ان کے اندر ایسے سین کریٹ کیے جا رہے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارے کچھ قوانین ایسے ہیں بطور سسٹم جو ہمارے نظام کے ہمارے اوپر نافذ ہیں. تو خدا کے لیے جو ہمارا ایک اصل نظام ہے, جو ہمارے لیے ایک اسلام کی جو سوشل ویلیو ہیں, جو معاشرے کے اندر رہن سہن کے جو طور طریقے ہیں, وہ ہم اسلام کے مطابق گزاریں, تبھی ہی ہم ان جو گری ہوئی حرکتیں ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. والسلام.